और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह कि दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हाल ही में उन्होंने संसद में अपनी नाराजगी टीएमसी को लेकर जाहिर की थी और उसके बाद आज बीजेपी का दामन थाम लिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक झटका इस लिहाज से भी कि टीएमसी के विधायक दिनेश बजाज ने दे दिया है टीएमसी से इस्तीफा। अप्रोच काफ़ी दिनों से बीजेपी की तरफ से हो रहा था कि मैं उनके साथ आऊं, लेकिन तब भी ममता दी का जो एक पर्सनल मेरे साथ रेपो संबंध स्नेह आशीर्वाद जो था, मैं उसके लिए वेट कर रहा था कि हो सकता है वो इस बार मुझे कहीं ना कहीं देखेंगी। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और पार्टी में नए लोगों को स्थान दिया गया। उसलिए एक तो वो विक्षोभ था, दूसरा हिंदी भाषी के प्रति जो भावना पार्टी में है, पार्टी के लोग जिस ढंग से बहिरागत करके आज मोदी जी से लेकर के हर एक को बहिरागत कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण था। और इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ गए हैं और उनके साथ है खुद दिनेश बजाज, जिन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। अमित, जरा पूछिए क्या कारण रहा, क्यों इतनी नाराजगी कि इस्तीफा दे दिया टीएमसी से? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सीधे इनसे बातचीत कर लेता हूं दिनेश बजाज से। सर, काफी अहम पोस्ट पे आप थे टीएमसी के, और कोलकाता शहर में जिस तरीके से टीएमसी मजबूत थी, एक बड़ा वो रोल उसमें आपका था, बड़ी वजह आपकी थी। अब आप जब टीएमसी से बाहर निकल गए, टीएमसी काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। वजह क्या थी कि आपने टीएमसी छोड़ दिया? देखिए, मुख्य वजह थी कि हिंदी भाषियों को लेकर के जिस ढंग से एक बहिरागत का एक लेवल लगाया गया, जय श्री राम नारे का विरोध किया जाता है, ये सभी कुछ कारण बनते गए एक धेरे की सीमा होती है, आदमी को टूट गई। तो कल आखिरकार मैंने फिर ये सोच लिया कि नहीं, अब इस दल में रह के फायदा नहीं है, क्योंकि इतने दिन दल की पूरी जो बागडोर थी दीदी के हाथों में थी, जो सुप्रीमो हमारी। लेकिन अब ये देखा जाए कि दीदी के हाथ से निकल गई है। कहने के लिए दीदी सुप्रीमो है और सामने वही रहती है, लेकिन पीछे से और कोई इसको चला रहा है। तो उसमें फिर अपनी मेरी नापसंदी हो गई कि 20 वर्ष का 2001 से 2021 तक 20 वर्ष का उनके साथ संपर्क मुझे कल आखिरकार तोड़ना पड़ा, बाध्य होकर के कि इस ढंग से कैसे किया जाए काम। आज जहाँ पे देखिए वहाँ बहिरागत बोला जा रहा है, तो हम क्या भारत में रह के बहिरागत हैं? आज के मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, कैलाश जी, सबको बहिरागत का एक लेवल लगा दिया गया है। तो आज चुनाव प्रचार के लिए तो हम भी तृणमूल कांग्रेस के लिए पूरे इंडिया में सब जगह घूमे हैं, चाहे पंजाब हो। यानी नाराजगी जो है आपको वो अभिषेक बनर्जी को लेकर है? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके उनकी इंपोर्टेंस ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। वो बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं। मैं दल के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, मैं ये चाहता हूँ, मैंने जो पार्टी ज्वाइन की थी दीदी के बोलने पे किया था। आज जब दीदी ने मुझे एमएलए बनवाया, सब कुछ किया, उसके बाद देख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा दीदी के हाथ से सारी चीज़ नहीं रही उनके हाथ में कुछ भी। मैंने कुछ दिनों पहले दीदी को मैसेज किया था कि दल की बागडोर अपने हाथों में वापस लीजिए, दल ठीक हो जाएगा वापस। तो उसमें कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। उनकी मजबूरी के लिए मैं क्या अपने आप को बलि का बकरा बनाऊं? बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? देखिए, कल मेरी बातचीत काफ़ी देर हुई है, मुकुल दा से हुई है, दिलीप दा से हुई है, शुभेंदु दा से हुई है, दिनेश त्रिवेदी से हुई है कल भी, तो सारी बातचीत हुई है। आज वो लोग अपना बता देंगे शेड्यूल कि हमें कब क्या ज्वाइन करना है, क्या करना नहीं करना है। तो बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका एक अलग सिस्टम होता है। हम जिस फॉर्मेट से आए हैं वो अलग सिस्टम था। यहाँ पे व्यक्ति विशेष की चलती है, वहाँ पे पार्टी में सबकी पदों की चलती है। तो वो लोग बताएंगे, उसके बाद जैसे वो लोग चाहेंगे वैसा करेंगे। एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा। लेकिन टीएमसी बता रही है कि आपने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि टिकट वितरण से आप नाराज हैं। नहीं, टिकट वितरण से अगर मैं नाराज होता तो 2011 का चुनाव भी आया है, 2016 का चुनाव भी आया है, तो मैं उस वक्त इस्तीफा दे सकता था। जिस वक्त मुकुल दा पार्टी से निकल के गए उस वक्त ही पार्टी से जा सकता था, जब शुभेंदु दा पार्टी से निकल के गए तब भी जा सकता था। ठीक है, लेकिन मैं नहीं गया। चले, यानी एक बात तो तय हो चुकी है कि दिनेश बजाज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कारण क्या रहा वो खुद ये कह रहे हैं कि दीदी मजबूर हो गई है, उनके हाथों से पार्टी निकल गई है। दीदी मजबूर क्यों हुई है और किसके हाथों में पार्टी चली गई है, ये भी उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि टीएमसी नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलवाई और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। दिनेश त्रिवेदी ने 12 फरवरी को राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और आज बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देश की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की तरफ से
और करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दिनेश त्रिवेदी जी का राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने एक यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि वैचारिक यात्रा राजनीति में की है। सत्ता को दरकिनार करते हुए, विचार की लड़ाई लड़ते हुए, एक बहते हुए पानी की तरह उन्होंने अपना जीवन, राजनीतिक जीवन गुजारा है। ऐसे विचारशील व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ये दो बातों को इंगित करता है। एक तो उस बहते हुए पानी की तरह विचार में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को समावेश किया है, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ये ताकत है कि सभी विचारशील लोगों को अपने साथ समा करके देश की सेवा में लगा सके, ये इसमें से दिखने को मिलता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें,